हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। देखो बच्चों, अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा ये रहता है कि हम एग्ज़ाम के दिनों में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करते हैं। इस बार समय का बहुत अभाव था, टाइम इतना नहीं मिल पाया कि अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर ज़्यादा डिस्कस कर पाएँ। अपना रहता है कि अपन 10 से 12 वीडियो होते हैं जिनमें अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आपके लिए 10 से 12 वीडियो एक पर्टिकुलर एक तरह से अपन उस पर रिसर्च करके बना पाएँ। लेकिन कुल मिला के मैं यहाँ पे जो आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपको 10 से 12 वीडियो जो मैं बनाता हूँ उनकी भरपाई कर देगा। इतनी मेरी कोशिश रहेगी। समय कम था इसलिए नहीं बना पाया। आज जैसे पुराने स्टूडेंट थे उनका मैसेज आया, कॉल आया कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाएं। कुछ मेरे मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस मिल जाएं, मॉडल पेपर मिल जाएं, तो थोड़ा सा ये हो कि हमें पढ़ना क्या है और हमारे कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएं। ज़्यादा भी अच्छे नहीं तो कुछ अच्छे मार्क्स अपने पास आ जाए। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, और इस आधार पर मैंने लगभग 1 घंटे के अंदर जो मैटर तैयार करना था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या पूछ सकता है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। उनको मैंने ऐसे डिवाइड किया है जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल और डेरिवेशन क्वेश्चंस। ज़्यादा नहीं बना पाया लेकिन इतना बना लिया है कि आपका लगभग 60% मैटर, जो 60% जो पेपर आएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और भी मैं बहुत सी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो उन सारी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। कोई भी बात जो मैं आपको बताऊं उसको आप ऐसे मत छोड़ देना कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बताऊँ वीडियो में वो आप अच्छे से सुनना, ध्यान रखना ये बात। और कल की वीडियो में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? चलो प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताता हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसे अपन कहते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की अपन बात करते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में मैं आपको जैसे कि एक क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण बनता है, अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग वाला जो अपने पास पोर्शन होता है, इसके जो 3-4 अनुप्रयोग हैं वो आप अनुप्रयोग को देखिए। इन 3-4 अनुप्रयोग में से आपका एक अनुप्रयोग एग्जाम में आता है। क्लियर है? और हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, उसको भी आपको देखना है, उसको भी आप तैयार करिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये देखने को आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, ये श्योरिटी रहती है कि ये क्वेश्चन ये आता ही है। पोटेंशियल एनर्जी वाला आप देख के जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट जो भी इसके बारे में बताया गया है, 2 चार्ज के लिए, 3 चार्ज के लिए, इसका जो कंसेप्ट है वो देख के जाना, वर्क डन वगैरह वो सारी चीज़ें। क्लियर है? और हम बात करें तो एक और जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो आता है अपने पास एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब भूचुंबकत्व के तत्व। किसके? भूचुंबकत्व के तत्व। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। भूचुंबकत्व के तत्व। अब क्या हुआ कि यार अपने पास वो जो कैमरा होता है, कैमरे को जो पिन जो होती है, जो मोबाइल को पकड़े रखती है, वो पिन थोड़ी गायब होगी, इस वजह से मेरे को ऐसे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो दे देता। भूचुंबकत्व के तत्व, भूचुंबकत्व के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है, इसमें 3 अपने पास एलिमेंट्स आते हैं, इसको आप देख के जाना। क्लियर है? और हम बात करें तो जैसे कि एक आप जैसे एसी वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, इस अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपको जैसे कि एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। एवरेज वैल्यू, औसत मान जो होता है वो देखना है। इसके अलावा और आप क्या देख सकते हो? आप आरएमएस वैल्यू देख सकते हो। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। ये इनमें से एक वैल्यू पूछी जाएगी आपको, ठीक है। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज आपको देख के जानी है, ठीक है। एसी
IAC क्या होता है ना, IDC क्या होता है, ये वैल्यू में से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है, इस अल्टरनेटिंग करंट को लेकर, प्रत्यावर्ती धारा को लेकर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? और एक और मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन फेज डायग्राम का इसमें कंसेप्ट है, ये आप जरूर देख के जाना। फेज डायग्राम वाला, फेज डायग्राम जिसे हिंदी में अपन कहते हैं कला, कला चित्र, कला फोटो, कला डायग्राम, है ना, कला फिगर, ये आपको देख के जाना है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों में अपन और डिस्कस करें तो और अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रिज्म, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, प्रिज्म वाला। प्रिज्म का सारा कंसेप्ट आपको देख के जाना है, प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो भी देख के जाना है, डिस्पर्शन भी देख के जाना है, महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। क्लियर? प्रिज्म के अलावा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, क्योंकि 9 नंबर की यूनिट रहती है तो आप इसको जरूर देखना। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पावर अपन यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, और क्या कहें तो जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो अपने पास है सेकंड जो इसके ऑप्टिक्स में चैप्टर आता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया है। वेव ऑप्टिक्स की अपन बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में जिसे अपन कहें तरंग प्रकाशिकी, उसमें 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो व्यतिकरण वाला, इंटरफेरेंस वाला, एक आपका डिफ्रैक्शन वाला, विवर्तन वाला, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, और एक पोलराइजेशन वाला। क्वेश्चन यहीं से बनता है। आप बोलोगे सर टॉपिक ही यही है, तो क्वेश्चन यही बनेगा यार, यहां से एक क्वेश्चन आता ही है। YDSC पूछ लेता है या डिफ्रैक्शन को लेकर पूछ लेता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो पोलराइजेशन को लेकर पूछते हैं। ठीक है, ज्यादा चांस इनके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। क्वेश्चन मिलेगा 101%, बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनमें से। अच्छा, और हम बात करें तो आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी जो आपकी डिपेंडेंसी है। अब आप बोलोगे सर ये डिपेंडेंसी क्या है? निर्भरता। जैसे कि आप पढ़ते हो कि डिपेंडेंसी में आपका जैसे आई का डिपेंडेंसी क्या होता है, वी का डिपेंडेंसी क्या होता है, कि जैसे आप करो नहीं पढ़ते कि जैसे आई और कैपिटल आई के बीच में आप ग्राफ देखते हो, इंटेंसिटी वाला आ रही है, तो ये डिपेंडेंसी वाले जो चीज़ है, निर्भरता, निरोधी विभव वगैरह, कट ऑफ पोटेंशियल, नी पोटेंशियल, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनना, सारी बातें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिपेंडेंसी वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे देख के जाना है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन आती है, वो आपको देख के जानी है। मैं बोल रहा हूँ इस बार क्या हुआ कि यार अपने पास पिन नहीं है, और पिन नहीं रहने के कारण पिन पता नहीं कहाँ पे गुम गई, जो कि मोबाइल को होल्ड करके रखती है। इस वजह से अपने को ऐसे इस प्रकार से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आप यहाँ पे देख के जाना। अच्छा, और आप जैसे कि बात करूं, आप बोलोगे सर बहुत क्वेश्चन बता दिया, तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में तो 2-3 आएंगे, लेकिन ये आपको डेरिवेशन टाइप में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे ये कंफर्म ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बोर मॉडल का जो कंसेप्ट है ना, एक वो बोर मॉडल, कौन सा मॉडल? बोर मॉडल का जो आपका कंसेप्ट है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपका रेडियस भी आ जाता है, वेलोसिटी भी आ जाता है, एनर्जी भी आ जाता है, लाइमन बार्बर पास्टन ब्रैकेट फंड वो सीरीज भी आ जाती है अपने पास, तो उन सबको देख के जाना है। अच्छा, और आप क्या देख सकते हो, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर डेविशन जर्मर। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इनमें से ये बड़ा क्वेश्चन डेविशन जर्मर वाला जो अपने पास कंसेप्ट है, ये आपको देख के जाना है। डेविशन जर्मर, डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको देख के जाना है अच्छे से। अच्छा, और अपन बात करें तो न्यूक्लियर वाले चैप्टर में अपन बात करें, एटम में बात कर लिया अपन ने, ये डेविसन जर्मर की बात कर ली। एक आता है न्यूक्लियर वाला चैप्टर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, जिससे आपने नोट कर ली होंगी चीजें, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे न्यूक्लियर वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। फ्यूजन एंड फ्यूजन यानी संलयन और विखंडन से क्वेश्चन बनता है। 101% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक आता है ये अपने पास जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार बनता है ना।
भाई ये ना बने लेकिन ये जरूर बनता है, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर वाला यानी नाभिकीय भट्टी वाला जो अपने पास है ना, उसका डायग्राम देख के जाना है। उसकी जो 3-4 अपने पास टर्म है, उन टर्म को ठीक से देख के जाना है। उनसे छोटे क्वेश्चन भी बना लेता है, कई बार पूछ लेता है मॉडरेटर क्या होता है, मंदक के रूप में क्या लेते हैं, शीतलक के रूप में क्या लिखते हैं, क्या लेते हैं, किसका यूज किया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं अपने को। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ये अपन ने बात की, ये अपने पास इसमें आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर ली अपन ने। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपने पास यूनिट है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में हम बात करें तो आप देख के जाना भाई, लॉन्ग आंसर टाइप में HWR एंड FWR, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे देख के जाना है, ठीक है। HWR एंड FWR। अच्छा, और जैसे कि इसी में अपने पास NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर वाला, इसमें डिफरेंस को क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डायग्राम, या जो अपने पास अपन डायग्राम बनाते हैं इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। अब बोलोगे सर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो, क्योंकि जरूरी नहीं है 4 नंबर में है, 3 नंबर में भी देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो HWR, FWR, NPN एंड PNP। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो यूनिट है इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अपने पास, लॉजिक गेट। कौन सा गेट? लॉजिक गेट। यहां से भी क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता है अपने को, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बना देता है, या फिर अपने पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है, मतलब लॉजिक गेट का संयोजन वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनाता है। क्लियर। चलो, तो ये अपने पास डेरिवेशन के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, डेरिवेशन नहीं सॉरी, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ डेरिवेशंस को लेकर कि और डेरिवेशंस क्या पूछ सकता है अपने को, या डेरिवेशन किस प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन को लेकर अपन यहाँ पे डिस्कस करें तो डेरिवेशन में, देखो डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में अपने पास एक आता है प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है अपने पास, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका जो प्रोपोगेशन है, ठीक है। प्रोपोगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स, चलना कहते हैं शायद, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स, प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे देख के जाना, ठीक है। इसको लेकर एक छोटा सा डेरिवेशन भी आता है जिसमें वो डिस्टेंस वगैरह अपने को यहाँ पे निकालनी होती है। अच्छा, और यहाँ पे हम बात करें तो लॉजिक गेट का मैंने कंसेप्ट बता दिया, लॉजिक गेट जरूर देख के जाना, क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट का। अच्छा, स्पेशल पर्पज डायोड अपने पास आता है, स्पेशल पर्पज डायोड, स्पेशल पर्पज डायोड्स होते हैं। अब ये स्पेशल पर्पज डायोड्स क्या होते हैं, जैसे जेनर डायोड वगैरह नहीं है, LED जेनर डायोड, वो उनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। अच्छा, और जैसे कि अपन बात करें, अपन पढ़ते हैं PN जंक्शन। अच्छा, PN जंक्शन एंड इट्स बाइसिंग। अपन बाइस नहीं पढ़ते कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में जो कर्व आते हैं उनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, और जैसे कि अपन बात करें तो मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति जिसे अपन कहते हैं, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, कंसेप्ट मतलब ये पूछ लेता है कि मास डिफेक्ट से रिलेटेड कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, है ना, डेफिनेशन ही आ जाती है। और यहीं पे फिर इसी से रिलेटेड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है, और जो ग्राफ आ जाता है, ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। और जैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अपने पास है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अपने पास है
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखो बहुत टाइम हो गया लिखे हुए, इस कारण लिखना भी अब थोड़ा ऐसे हो रहा है कि ठीक से क्लियर भी नहीं हो रहा, तो आप ध्यान रखना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डेल एक्स डेल पी एक्स वाला जो कंसेप्ट नहीं है वो। अच्छा, और इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अपने पास आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, डी ब्रोगली वाला, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा सर, और क्या तैयार कर सकते हैं अपन, तो जैसे कि ये जैसे इन दोनों में से क्वेश्चन आता है ना, ये तो ये पूछ लेता है या ये, कई बार ये दोनों ही दे लेता है। और अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपन ऑप्टिक्स को लेकर डिस्कस किए थे कि भाई ऑप्टिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्टिक्स में बात कर ली थी अपन ने लॉन्ग आंसर टाइप में। कुछ डेरिवेशन टाइप में क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास ये 3-4 फॉर्मूला होता है। जैसे एक तो मिरर फॉर्मूला होता है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक लेंस फॉर्मूला होता है, एक प्रिज्म फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, एक R=2F होता है, एक डेरिवेशन आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कल मैं आपको दिखा भी दूंगा ये। अच्छा, और जैसे कि अपन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं, उसमें जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट है, उसको लेकर मतलब प्रेरण बोलते हैं, प्रेरकत्व, प्रेरण, स्वप्रेरण, है ना, अन्योन्य प्रेरण, उससे रिलेटेड यूनिट डायमेंशन पूछ लेता है। और उनके जो अपन अलग अलग जैसे सोलेनोइड के लिए अपन निकालते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, या फिर किसी कोइल के लिए अपन सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, तो ये बनता है क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। मैं बता रहा हूं फिर से, ध्यान रखना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, और इनसे भी इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में फैराडे के लॉ एंड लेंज लॉ। लेंज लो, फेराडे लो एंड लेंज लो, लॉज जो नियम दे रखे ना, वो नियम तो आप सारे ही देख के जाना। तो फेराडे के नियम और जो लेंज के नियम है वो आप देख के जाना। 2 नियम है फेराडे के, वहां से क्वेश्चन बनता है। लेंज के नियम से वहां पे नेगेटिव साइन आ जाता है, जो कि बोलता है अपोजिट करने वाला, तो उसको लेकर एक एनर्जी कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट आता है, वो भी अपने को पूछता है। ध्यान रखना बातें सारी, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि एक स्ट्रेसिस कर्व आता है, स्ट्रेसिस कर्व आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन आप डबल स्टार कर सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, और अपन यहाँ पे बात करें तो अपने पास जैसे बायो सावर्ट लो है, लोज मैं नियम की पहले बात कर चुका हूं, जितने जो नियम है उन नियम को आप जरूर देख के जाना। बायो सावर्ट के नियम और एम्पियर्स लो जो है इनको आप देख के जाना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बता दिया है मैंने। अच्छा, और अपने पास डिवाइसेज हैं कुछ, जैसे युक्तियां अपन बोले, जैसे एक सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड, सोलेनोइड को क्वेश्चन आता है भाई, या फिर अपने पास साइक्लोट्रॉन है, इन दो में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कई बार आता है ये क्वेश्चन इन दो को लेकर, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो अब बोल रहे हो सर ये आपने सब बता दिया, अब देखो मैं इसके अलावा बहुत सी चीजें मैंने छोड़ रखी है, ये मसला ना सब बता रही, मैंने बहुत सी चीजें छोड़ रखी है। अब आप चाहते हो कि यार आपके मतलब 70% या 80% क्वेश्चन आए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सोलेनोइड साइक्लोटोन अगर याद करते हो, इसके अलावा आप जैसे लोज नियम वगैरह याद करते हो, तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो, समझ रहे हो बात को। अब जैसे आप बायो सावर्ट लो, एम्पियर्स लो पढ़ोगे, तो यहां तक आपका काम बन जाएगा 1 नंबर 2 नंबर में। लेकिन अगर आप इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर के बाहर कुछ आने वाला नहीं है एप्लीकेशन। और अगर आप तैयार कर लेते हो जो अनुप्रयोग वगैरह है, तो भी तो तो इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप जितना कवर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, इनको आप तैयार करिएगा। कुछ और बातें रह गई, जैसे कि केवीएल केसीएल नियम है, ये किरचॉफ वोल्टेज लो और किरचॉफ करंट लो, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में तैयार करोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा,
और जैसे कि आप पढ़ते आए हो कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनका कन्वर्जन अपने को पूछता है। ठीक है, इनका कन्वर्जन आप ध्यान रखना कि एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर वाला और वोल्ट मीटर वाला और एमीटर वाला, तो इनको आप ध्यान रखना, इसका कन्वर्जन एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, एक आपका न्यूमेरिकल बनता है कार्बन रजिस्टर के लिए। कार्बन रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोधक वाला जो कंसेप्ट नहीं होता, बीबी रो ग्रेट बिड एंड वेरी गुड वाइफ, तो कार्बन रजिस्टर जो है उसको लेकर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये न्यूमेरिकली आ जाता है। अच्छा, और जैसे कि ओम्स लो, ओम्स लो जो है, ओम्स लो एंड इसका जो प्रूफ है वो क्वेश्चन बनता है। और प्रूफ को लेकर जैसे एक अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आप सोच रहे होगे कि लास्ट में वीडियो, लास्ट में क्या होता है, जब वीडियो देखते जाते हैं फिर बोरियत महसूस होने लग जाती है, यार क्या बता रहा है यार, ऐसे होता है। लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, आप थोड़ा सा फोकस करके रखो, इन चीज़ों को पढ़ो ध्यान से। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी आप देख के जाना, थोड़ा सा ध्यान लगा लो यार, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ओम्स लो एंड इसका जो प्रूफ है, अपवहन वेग, अपवाह वेग वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है। एक अपने पास जो होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन ही पूछता है डायरेक्ट। मैं कल आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन ये आए हुए हैं, तो इनको आज तैयार कर लेना आप, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाला। ठीक है, ये इनफ होता है, बहुत है इतना। और छोटी मोटी चीजें आप तैयार खुद करना स्वयं, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस